कराची के अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं जी। मेन गेट के नज़दीक तरीन जो रेजिडेंशियल का प्रोजेक्ट बन रहा है इस वक्त, वो है जी ये अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी का, जहाँ भी ये खड्डा डला हुआ है, पाइलिंग वगैरह का काम हो चुका है। अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी ये 30 मंजिला बिल्डिंग बनेगी। इसके साथ ये 90 फीट चौड़ा रोड छोड़ के फिर ये जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है, यहाँ पे डोमिनियन बिजनेस सेंटर के मालिक का प्लाट है। यहाँ पे भी इन्होंने रिहायशी प्रोजेक्ट देना है। नीचे कमर्शियल होगा और ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट हुए। अच्छा, इनके बिल्कुल सामने हैं तो ये बिजनेस टावर आ गए हैं सारे। ये बिजनेस प्लाजे बन रहे हैं, ये वाले बिजनेस प्लाजे बन रहे हैं। तो जो करने वाली बात है, जो हमारा पॉइंट है आज सीखने का, वो ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर या क्लाइंट या कस्टमर बुकिंग कराने वाले लोग कहाँ से आ जाते हैं, कैसे बुकिंग कराई जाती है, कैसे पैसा कमाया जाता है। एक ओनर तो पैसा लगा के बैठ जाता है, तो इतनी चीज़ें वो कैसे बना लेते हैं, कैसे उनको फिर सेल भी कर लेते हैं। आज का हमारा ये वाला टॉपिक है। लेकिन पहले हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि कौन कौन प्रोजेक्ट बना रहा है बैरियटन कराची में। यहाँ पे ये बिज़नेस सेंटर बन रहे हैं, यहाँ पे बिज़नेस सेंटर बन रहा है। और ये जनाबे वाला अबुल कासिम मॉल एंड रेजिडेंसी है, उनका बिज़नेस सेंटर है। ये डोमिनियन बिज़नेस सेंटर है, ये SQ29 का बिज़नेस सेंटर है जी। और ये हम इस वक्त थीम पार्क कमर्शियल में है। थीम पार्क कमर्शियल में जो मशहूर तरीन 2-3 प्रोजेक्ट हैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। बैरियटन कराची में इस वक्त हम हैं थीम पार्क कमर्शियल में। डोमिनियन ट्विन टावर बन रहा है ये। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही नीचे सारा का सारा कमर्शियल होगा, शॉप्स होंगी, दुकानें होंगी, फूड कोर्ट होंगे और ऊपर सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट होंगे। 1 बेड अपार्टमेंट, 2 बेड अपार्टमेंट, 3 और 4 बेड अपार्टमेंट। ये डोमिनियन ट्विन टावर का नाम भी अच्छा है माशाल्लाह, काम भी इनका अच्छा चल रहा है। और अभी तो खैर कोरोना की वजह से सारा काम बंद हुआ है। ओवरऑल देखी जाए तो इनकी अच्छी प्रोग्रेस है। अच्छा, बात चल रही थी कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को वो लोग सेल किस तरह करते हैं। तो भाई सेल करने के लिए वो एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों के हिसाब से मुख्तलिफ़ मार्केटिंग कंपनियों के साथ रब्ता करते हैं। मुख्तलिफ़ डीलर हज़रात उनको अपनी खिदमत देते हैं। वो उनकी मार्केटिंग की वजह से अपने प्रोजेक्ट को सेल कर पाते हैं। अकेला एक आदमी 500, 700 या 1000 अपार्टमेंट एक आदमी सेल अकेले कुछ भी नहीं कर सकता। ये काम जितना भी होता है टीम वर्क की सूरत में होता है, और टीम वर्क की सूरत में ही कामयाबी मिलती है। अच्छा, ट्विन टावर के बाद हम आ गए इधर अतरमान कैसल की तरफ। अतरमान कैसल वालों का इतना काम हुआ है, अभी फ़िलहाल इन्होंने खड्डा डाला हुआ है। इसकी पाइलिंग होगी, उसके बाद सेम लगेगी डोमिनियन ट्विन टावर की तरह। जैसे यहाँ पे आपको काम नज़र आ रहा है, सेम यही काम इधर करेंगे। पाइलिंग होगी, उसके बाद प्लांथ वगैरह डलेगी और बुनियादें खड़ी करके ऊपर आएंगे। नीचे वाला एरिया सारा पार्किंग का होगा। और फिर ग्राउंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स होंगी, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर के ऊपर शॉप्स होंगी, थर्ड फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट, और उसके ऊपर फिर पार्किंग आएगी, कम्युनिटी सेंटर आएंगे, और उसके बाद फिर इनके आएंगे रेजिडेंशियल के अपार्टमेंट वगैरह। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि कैसे ये लोग सेल करते हैं। तो सेल करने का मैंने आपको तरीका बताया। ये लोग जनाबे वाला सेल करते हैं, मुख्तलिफ़ मार्केटिंग की कंपनियां वगैरह हायर करते हैं, या डीलर हज़रात अपनी खिदमत देते हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट होते हैं, बल्कि पूरी प्रॉपर्टी को अगर देखा जाए तो ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर
जो ब्रोकर हजरात होते हैं, जो डीलर हजरात होते हैं, जिनको हमारी ज़ुबान में प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं, और अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ और दूसरे ममालिक में देखें तो वो लोग रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं, कंसल्टेंट भी बोला जाता है इनको। ये लोग बग़ैर किसी इन्वेस्टमेंट के अच्छी खासी अपनी इनकम उठा रहे होते हैं। कैसे? ये लोग मार्केटिंग कर रहे होते हैं, लोग प्रोजेक्ट आके देखते हैं, उनको विज़िट कराते हैं, वो लोग पसंद कर लेते हैं, तो उसके बाद वो लोग बुकिंग करा लेते हैं। अभी बुकिंग तो क्लाइंट ने कराई है, और कराई किसके पास है? फ़र्ज़ करें अत्तर रमान वालों के पास। तो कमाई कहाँ से हो गई? उस बंदे की कमाई कैसे हो गई? तो उसको बुकिंग कराने वाला कुछ नहीं देगा, लेकिन जिस आदमी की चीज़ सेल हो रही है वो आदमी देता है उनको अपने बुकिंग में से एक रकम तय होती है। फ़र्ज़ करें 50,000 हो गया, पर बुकिंग 50,000 उनको मिलता है, और चीज़ बड़ी होगी, अपार्टमेंट बड़ा होगा तो इससे भी ज़्यादा होता है, 1 लाख 1.5 लाख, और हत्ता के ऐसे चीज़ें भी हैं। अगर इसकी गहराई में जाएं तो एक बुकिंग कराने के ऊपर आपको 10-10 लाख मिल जाता है। तो अभी अगर हम इस सारे कहानी का खुलासा कर लें तो आप लोग कैसे इसमें से कमा सकते हैं रियल एस्टेट के काम में से। आप अपने नज़दीक तरीन किसी प्रोजेक्ट को देखें कि कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या काम चल रहा है उनका। आप वहाँ की देखें कि उनकी मार्केटिंग कौन कर रहा है, आप मार्केटिंग स्टाफ के पास चले जाएं, या उनकी मार्केटिंग कोई डीलर हजरात कर रहे हैं तो आप उस डीलर के पास चले जाएं, उनसे मुलाकात करें, उनसे बातचीत करें, उनको बोलें कि भाई हम आपके प्रोजेक्ट के लिए मार्केटिंग करना चाहते हैं। सोशल मीडिया के ऊपर मार्केटिंग करेंगे या अपने ख़ानदान वालों के ऊपर मार्केटिंग करेंगे। मेरे ख़ानदान में से फ़र्ज़ करें मेरे चाचू ने भी बुकिंग करानी है, मेरे मामू ने भी करानी है, मेरे भाई ने भी करानी है, तो फ़र्ज़ करें 3 बुकिंग आपके ख़ानदान वाले करा लेते हैं। तो आप उनसे कह सकते हैं कि भाई पर बुकिंग आप मुझे क्या प्रॉफिट देंगे। वो कहते हैं कि भाई आप 2 बेड अपार्टमेंट अगर बुक करवाएंगे तो हम आपको देंगे 50,000, 3 बेड अपार्टमेंट कराएंगे तो आपको देंगे 80,000, 4 बेड कराएंगे तो हम आपको देंगे 1.5 लाख। तो उसी हिसाब से आप फिर उनके साथ बाकायदा बातचीत करें, अपनी रिकॉर्डिंग कर लें, या उनके साथ तहरीरी बात कर लें और उनके लिए वर्किंग करना स्टार्ट कर दें। अगर चीज़ आपको अच्छी लग रही है, आपके घर वालों को अच्छी लग रही है, उनकी बुकिंग कराएं। बुकिंग तो उन्होंने वैसे ही करानी थी, और जब बुकिंग कंप्लीट होगी तो आपके फ़र्ज़ करें चाचू ने बुकिंग करा ली, और बुकिंग तो उन्होंने वैसे ही करानी थी, लेकिन आपके थ्रू हो गई तो आपका हिस्सा भी बीच में आ गया, आपका प्रॉफिट भी बीच में आ गया। तो फ़र्ज़ करें वो 2 बेड अपार्टमेंट कराते हैं तो 2 बेड अपार्टमेंट की बुकिंग के साथ ही आपको 50,000 वो मार्केटिंग कंपनी देने की मजाज होगी। बुकिंग कंप्लीट हो गई, उसके साथ ही आप उनसे कह सकते हैं कि भाई अभी जो मेरा हिस्सा है, जो मेरा प्रॉफिट है, आप मुझे दें। वो आपके नाम का आपको चेक दे देंगे या कैश दे देंगे, और इस तरीके से आप रियल एस्टेट के कारोबार में एंटर होते चले जाएंगे। एक ये काम होता है। दूसरा होता है कि आप बुकिंग वगैरह नहीं करा सकते, लेकिन आप सोशल मीडिया के ऊपर उनके प्रोजेक्ट की मार्केटिंग तो कर सकते हैं। आप उनको कह सकते हैं कि भाई आप हमें अपने प्रोजेक्ट की तस्वीरें दें, उसकी वीडियो वगैरह बनाने दें, हम आपके प्रोजेक्ट की मार्केटिंग करेंगे। आप सोशल मीडिया के ऊपर उनके प्रोजेक्ट का पेज बना लें, फेसबुक पेज बना लें, और यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर उनके प्रोजेक्ट की मार्केटिंग स्टार्ट कर दें। और बहुत सारे लोग, आपके दोस्त अहबाब, आपके रिश्तेदार, आपके करीब रहने वाले लाजमी आपके साथ रब्ता करेंगे कि भाई ये किस चीज़ की आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। जब आप उनको डिटेल बताएंगे तो उसी मालूमात लेने देने के दौरान ही आपका कोई ना कोई चक्का लग जाएगा, आपकी कोई ना कोई डील हो जाएगी। और जब एक डील हो गई तो फिर आप मज़ीद इस काम को अच्छे तरीके से समझ भी सकेंगे, और काम करने का आपको मज़ा भी आएगा इंशाल्लाह। रियल एस्टेट का कारोबार एक बहुत ही अच्छा कारोबार है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, और आप इसमें से कमाई कर भी सकते हैं। और अगर आप कमाई नहीं कर पाए और आपने मेहनत कर ली तो आपकी मेहनत भी रहेगा नहीं जाएगी। कल को आपको
अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करने में या सेल करने में काफ़ी फ़ायदा देंगी वो चीज़ें। और अपने दोस्त अहबाब के लिए कोई परचेजिंग आप करने लगे हैं, कोई चीज़ बाय करनी है, तो उसमें भी आपको आपका तजुर्बा काफ़ी फ़ायदा देगा इंशाअल्लाह।